राहायला आणि तो मराठी मुलगा आहे, कारण जन्मापासून लहानपणापासून वाढलेला महाराष्ट्रात आहे. वैसे हिंदी भाषिक है, मूल उत्तर प्रदेश के रहने वाले है पूरी फॅमिली. बीटेक केलेलं आहे COEP पुण्यातनं सिव्हिल इंजिनिअरिंग, आणि नंतर इंजिनिअरिंग सर्व्हिसमध्ये जी UPSC ही परीक्षा घेते त्याच्यातनं त्यांचं सिलेक्शन होऊन आता त्याच्यातर्फेच इंडियन रेल्वेजमध्ये मुंबईतच पोस्टिंगवर आहे. पण आता ते बदलून सिव्हिल सर्व्हिसमधनं आता त्यांना जी 204 रँक मिळालेली आहे, गौरव आता त्याच्यात जॉईन होईल. सिव्हिल इंजिनिअरिंग हाच त्याचा ऑप्शनल होता आणि 2014पासून इंजिनिअरिंग सर्व्हिसमध्ये आणि त्याच्यातनं आता मुंबईमध्ये पण सध्या सुट्टीवर आहे आणि आता 204 रँकमधनं जी सर्व्हिस मिळेल त्याच्यात जॉईन होतील. या सगळ्यांच्यात गौरव हा एकटाच विवाहित आहे. आपलं सांगितलेलं बरं तुम्हाला. गौरवचे वडील शासकीय सेवेत आहेत, प्राध्यापक आहेत, आई गृहिणी आहे आणि त्याची पत्नी सध्या PhD करते. गौरव राय, 204 रँक. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Chanakya Mandal Parivar, Avinash Dharmadhikari sir, for his interview guidance. Next, I have secured 204 rank in Civil Services 2018, and in 2014, I secured All India Rank 1 in Engineering Services, through which I joined Railways, and now presently I'm working in Railways. This journey of becoming civil servant is a journey of a lifetime. It teaches you everything. It makes you from failure to a success. Now, in this journey, like this is my 4th attempt. Why did I take 4th attempt? Why did not I qualified in 1st attempt? उसके पीछे थोड़ा पीछे जाते हैं. कॉलेज में I was a 5-pointer. कॉलेज में कहते थे कि आई एम अनफिट फॉर सिविल इंजीनियरिंग. द ईयर आई ग्रेजुएटेड 2013. In 2014 I gave and I topped in civil engineering all India. So this was the thing which I did. Then I went into civil service and I could not qualify. तो उसके पीछे कुछ reasons हैं. First thing, guidance. Guidance बहुत ज़रूरी है. Wrong guidance can take you, मतलब आपको winning से losing position पे लेके चला जाता है. दूसरा था कि मैं सर्विस में था, तो आई कैन नॉट डू इनजस्टिस टू माई रेलवेज. लाइक आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन रेलवेज, माई सर्विस. तो दोनों जगह एक्सेल करना बहुत डिफिकल्ट था. तो इस जगह पर 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में. फर्स्ट इज़ माई वाइफ एंड सेकेंड इज़ माई फादर. रेलवेज में करते हुए नहीं हो पा रहा था, ये मैंने देख लिया था. आई गेव 3 अटेम्प्ट. एक महीने में प्रीलिम्स और 1 महीने में मेंस नहीं क्वालिफाई किया जा सकता. सो देन आई आस्क्ड कि क्या किया जाए, छुट्टी ली जाए. तो सपोर्ट आया. देन आई absconded from railways. I put my job at risk and then I went and then I prepared. और इस साल जो मैं मानता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सही में अच्छे से पढ़ाई की. इसके बाद एक्सपीरियंस में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो पढ़ाई है, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल मत लेना, नहीं निकाल पाओगे. बट ऐसा नहीं है, सारे ऑप्शनल सही हैं. फर्स्ट इज़ योर इंटरेस्ट. अब जैसे मेरा इंटरेस्ट है तो आई कैन रीड सिविल इंजीनियरिंग फॉर 30 years कंटिन्यूसली, बट आई कैन नॉट रीड एनी अदर ऑप्शनल. तो इंटरेस्ट मैटर्स. आप कोई भी ऑप्शनल बढ़िया और ख़राब नहीं होता. एंड आई हैव स्कोर्ड इनफ. जो टॉपर्स का है, आई हैव टॉप्ड माई ऑप्शनल ऑल्सो, 321 मार्क्स. इसके अलावा पढ़ाई आपकी इंजॉयमेंट की तरह होनी चाहिए. और जो फाउंडेशन है, अब एक्सपीरियंस में आपका क्राउन है. द क्राउन इज IAS. अब ये IAS का जो क्राउन है, जो स्टोन है, जो बिल्डिंग है, जिसका स्ट्रक्चर है, उसके कुछ फाउंडेशंस हैं. और फाउंडेशंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इनमें से एक भी फाउंडेशन को आप हटा देंगे तो जो आपका क्राउन है IAS का, जो टारगेट है, इट विल फॉल डाउन. उसमें से है, फर्स्ट इज सिलेबस. आपको सिलेबस किसी भी एग्जाम का पता होना चाहिए. सेकेंड इज गाइडेंस, जो मैंने आपको बताया कि विदाउट गाइडेंस, विदाउट राइट गाइडेंस, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई. थर्ड इज सोर्स. जैसा सबने कहा,
सोर्स मिनिमम रखिए। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि कम चीज़ को पढ़िए और उसको अच्छे से समझ के कीजिए। नेक्स्ट इज अप्रोच, एंड दिस इज, आई टेल यू, दिस इज द वेरी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोच। टॉपर्स के बारे में आपने देखा होगा, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, सो अप्रोच मैटर्स। देन कम्स नोट्स। एग्ज़ाम किताब पढ़ के नहीं निकाली जा सकती है। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं फर्रे होने चाहिए, जिससे कि आप एक दिन पढ़ के सिलेबस कवर कर लें। लास्ट इज रिवीजन। रिवीजन कंटिन्यूसली होना चाहिए, 15 डेज, मतलब आपके हिसाब से 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज। एंड इसके बाद में भी एक और जो फंडामेंटल है, दैट इज टेस्ट या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इनमें से आप एक भी अगर पार्ट हटा देंगे तो इट्स डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई। इसके बाद फिर किस्मत आपका आएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसके अलावा वन थिंग आई वांट टू थैंक टू धर्माधिकारी सर, कि इंटरव्यू में ऐसा होता नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि देयर वाज, आई हैव गिवन इंटरव्यू एंड देयर वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड टू मी व्हिच आई डिड नॉट नो, सो आई स्टडीड, and in my main interview the same question was asked to me and I was like, I knew it. So that was the thing कि interview देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपको एक अलग अलग इंसाइट्स मिलते हैं जो आप नहीं सोच पाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।